Hello everyone, welcome back to maths classes. This is Sonam Srivastava and today we are going to start from question number 7, exercise 8.1 of class 6 NCERT math. So let's start. Express the following as सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. अब हमें डेसिमल का यूज़ करके इनको सेंटीमीटर में के रूप में लिखना है. सबसे पहले हमें इसमें गिवन है सभी ए पार्ट जो हैं वो मिलीमीटर में गिवन है. मिलीमीटर में गिवन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में एज ए डेसिमल इसको एक्सप्रेस करने हैं सभी नंबर्स को. तो सबसे पहले सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में दोनों में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या दोनों में क्या सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में क्या रिलेशनशिप है. तो सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 mm. जैसे आपकी जो स्केल होती है वो 1 2 3 सेंटीमीटर एंड छोटी वाली जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में एंड इंच, सेंटीमीटर मिलीमीटर एंड इंच तीन चीज़ों की मेजरमेंट आप उससे कर सकते हैं. जैसे एक साइड में आपको ऐसे 1 2 एंड 3 से लेके ऐसे 15 तक नंबर गिवन होते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे ऐसे 10 पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे 1 2 के बीच में 10 होगा, 2 3 से बीच में ऐसे छोटी छोटी 10 लाइनें, और ये जो 10 लाइनें होती हैं वो मिलीमीटर में, जैसे 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में होते हैं. एंड 1 से 2 के बीच में 10 लाइनें, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. तो सेंटीमीटर बड़ा होता है एंड मिलीमीटर छोटा होता है. जब भी हमको बड़े से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हम कहें कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, सॉरी जैसे हम कहें 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी हम कहें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. अब हम आपसे कितने भी 1 की आपको वैल्यू पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. अब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर. जैसे हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होते हैं तो आप हमें बताइए आप बताइए 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे. सो 15 सेंटीमीटर, तो आपको 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 10, सो 150 मिलीमीटर आ जाएगा. तो यानी इट्स मीन जब भी हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 से 15 25, अब तो हमें कितने भी सेंटीमीटर इक्वल टू मिलीमीटर फाइंड करना हो हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे. बट जब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, जैसे हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. तो जब भी हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे जिस नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. जैसे हम कहें कि 15 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम 15 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर. सो जब हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स मीन जब हमें बड़े से छोटे में जाना है तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं. जैसे मिलीमीटर छोटा होता है और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर. अब हमें इन सबको यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबको 10 से डिवाइड करना है. सो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है 2 मिलीमीटर. अब इसको हमें किस में यूज़ कर, फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. अब हमें इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, 2/10, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर. अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल में. तो हम पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ नीचे 10 तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.2, यहाँ 2 के बाद 1 डिजिट के बाद हर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. ऐसे B 30 मिलीमीटर. अब 30 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सबको अपॉन 10 कर देना है. क्या करना है, अपॉन में 10 कर देना है.
10 से डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसे हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। सो नीचे कितने जीरो हैं, 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के बाद सिर्फ अगर जीरो है, जैसे 3 पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगाएं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 के ही इक्वल, क्योंकि ये सिर्फ जीरो है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ऐसे सी पार्ट है इसका 116 मिलीमीटर। अब 116 मिलीमीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 116 को 10 से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे कितने, 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। सो 116, 6 के बाद पॉइंट, यहाँ से 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, 10, जब ये जीरो हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। एंड डी पार्ट 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर दोनों है, बट हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर ऐसे ही रहने देंगे हम, 4 सेंटीमीटर। ये किस में है, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों किस में हो गए, सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 2/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.2। नीचे 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हम, ये दोनों क्या हो गए, सेंटीमीटर। अब 4 एंड 0.2 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ वंस प्लेस पे 0, यहाँ वंस प्लेस पे 4 में 0 ऐड करेंगे, आएगा 4 एंड ये 0.2। एंड नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट 162 मिलीमीटर। 162 मिलीमीटर। अब 162 मिलीमीटर में गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। सो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 162/10। अब ये कन्वर्ट मिलीमीटर से, यहाँ पे ये सेंटीमीटर, जैसे ही हम यहाँ 10 लिखेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। सो इस 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 16.2 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है एफ है 83 मिलीमीटर। 83 मिलीमीटर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। सो ये क्या हो जाएगा, 83/10। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। एंड 1 0, देन ये क्या हो जाएगा, 8.3, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 8.3 सेंटीमीटर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर। अब हमें इसमें क्या कहा है कि बताइए कौन से दो नंबर के बीच में, जो हम नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर के बीच में जो नंबर गिवन है वो लाई करता है, मतलब ये नंबर जो है किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। एंड विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, और ये किस नंबर के नियरर होगा, जैसे पहले किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा एंड किसके पास में होगा। जैसे पहला 0.8 है, 0.8। अब ये जो है किस नंबर के बीच में आएगा, तो 0.8 का मतलब 0 से तो ज़्यादा है बट 1 से कम है, बिकॉज यहाँ पे 1 जब भी, जैसे ये 0.1 से लेके 0.9 तक नंबर लिखेंगे, 0.2 0.3 एंड, तो यहाँ पे 1 तो नहीं है ना, ये सब 0 से कितना ज़्यादा, 0.1, 0 से 0.2 ज़्यादा, 0 से 0.3 ज़्यादा एंड 0.9 पे जाएंगे तो ये 1 से कम बट 0 से ग्रेटर होगा। एंड जब 1, अब जैसे 1.2 लिखा हमने, तो ये 1 एंड 2 के, ये किसके बीच में होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा। तो अब जैसे 0.8 है, ये किसके बीच में होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा। अब ये 0 एंड 1 के बीच में होगा, बट ये किसके ज़्यादा नियर होगा, किसके ज़्यादा पास में होगा, तो 1 के ज़्यादा पास में होगा। जैसे कभी भी नंबर्स हम लिखते हैं, जैसे 0.1 हमने स्टार्ट किया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.8, 0.9 एंड देन 1 आ जाएगा। 0.9 के बाद अगर 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के बाद अगर 1 के बाद 0 लगाएंगे भी तो ये क्या 1 के बाद कितने भी आप 0 लगा लो पॉइंट के बाद वो क्या 1 के ही इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर कभी भी हमें जैसे 0.1 से लेके 0.4 अगर इतने नंबर ये 1 के नियर होंगे, जैसे हम 0.1 कहाँ पे आएगा, इनके बीच में 0.1 कहाँ आएगा, इनके बीच में 10 लाइन, अगर हम 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और ये वाली लाइन हो जाएगी 10। अगर 10 इक्वल तो पहला पार्ट होगा 0.1, दूसरा वाला 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे लाइन होगी। तो अब जैसे 0.4 किसके नियर होगा, वो 0 के ज़्यादा पास में होगा, किसके पास में होगा 0.4, बट 0.8 1 के पास में होगा। ऐसे हम कैसे बताएंगे कि कौन किसके, जैसे 1 से लेके जब 4 तक होगा तो वो जैसे ये किस 0 एंड 1 के बीच में, ये किसके बीच में होगा 0 एंड 1 के बीच। जब यहाँ 1 से लेके 4 तक हो तो वो 0 के नियर होगा, बट अगर 4 से ग्रेटर है 5 से लेके 9 तक तो वो 1 के नियर होगा ज़्यादा। अब जैसे फर्स्ट है ए, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड नेक्स्ट, और हमसे क्या पूछा गया है, and its near and its nearer number is 1। और ये जैसे 0.8 यहाँ पे कहीं होगा तो ये किसके 1 के ज़्यादा पास में होगा या 0 के पास में होगा, तो 1 के ज़्यादा पास में होगा। तो 0.8 जो है का नियरर नंबर होगा 1 एंड ये 0.8 जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। एंड ऐसे बी पार्ट है 5.1। अब 5.1 कहाँ, जैसे 5 यहाँ पे है, 5.1 इसके बीच में आएगा। 5.1 कहाँ आएगा, 5 एंड 6 के बीच में आएगा। तो 5.1 लाइज between the whole number 5 and 6। एंड अब कौन सा नंबर जो है 5.1 के नियर कौन सा होगा, 5 या 6, तो 5.1 यहाँ 5 के ज़्यादा नियर होगा। सो 5.1 is nearer to 5 and next है 2.6। सी 2.6 जो है वो किसके किसके बीच लाई करेगा, 2.6 2 एंड 3, 2 से तो ग्रेटर है बट 3 से लेस है, 0.6 है, इट्स मीन 2 वन प्लेस पे क्या है 2, तो 2 से ग्रेटर बट किससे कम होगा 3, 2 एंड 3 के बीच में आएगा। 2.6 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब 2.6 किसके 2.6 जो है वो 2 के ज़्यादा नियर होगा या 3 के। अब जैसे बिल्कुल मिड में क्या आएगा 2.5, बिल्कुल मिड में क्या आ जाएगा 2.5, बट अगर 2.5 से थोड़ा इधर 2.6 यहाँ पे आएगा तो ये किसके नियर ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा नियर होगा। सो 2.6 is more nearer to 3 एंड नेक्स्ट है डी पार्ट 6.4। तो 6.4 ऐसे ही आप देखिए 6.4 ये 6 से ग्रेटर है बट किससे 7 से कम है, 6 से ज़्यादा है बट 7 से कम है, इट्स मीन ये किसके बीच में होगा 6 एंड 7 के बीच में। सो 6.4 लाइज between 6 and 7 and it's nearer to
एंड इट्स नियरर टू, अब 6.4 किसके ज़्यादा नियर होगा, 6 के, बिकॉज 4 से जितने भी कम होंगे वो सब किसके, 6 के नियरर होंगे, जो पहले वाले नंबर। एंड 4 से जब भी ग्रेटर हो जाएगा, जब 4 से लेस तो पहले वाले नंबर के नियर होंगे, एंड 4 से लेस होगा तो जो सेकंड वाला नंबर, जैसे 6 एंड 7, अगर 4 पॉइंट हम कहते 6.6 किसके नियरर होगा इन दोनों में, तो हम सेकंड वाला नंबर ले लेते, 6.7 सेकंड वाला नंबर, बट अगर 4 या 4 से कम है तो वो पहले वाले नंबर के ज़्यादा नियर होगा। एंड ई पार्ट है 9.1, सो 9.1 लाइज बिटवीन 9 एंड 10, 9 एंड 10। अब ये वाला नंबर क्या, 9 से तो ग्रेटर है, 9.1, 9 में 0.1 ज़्यादा, तो 9 से ग्रेटर बट किससे कम है, 10 से लेस है, 10 से कम है, सो ये किसके बीच में होगा, 9 एंड 10 के बीच में। एंड ये किसके नियर होगा, तो 1 है 9.1, जस्ट बिल्कुल 9 के पास, इट्स मीन ये कहाँ किसके पास होगा, 9 के पास। सो 9.1 इज नियरर टू 9, एंड नेक्स्ट है 4.9, so 4.9 lies between 4 and 5, and 4.9 is nearer to 5। अब 4.9 है, सो 4 से ग्रेटर है बट 5 से कम है, 4 से ज़्यादा बट 5 से कम, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आया, इट्स मीन ये किससे, 4 से ज़्यादा है बट 5 से कम है, तो दोनों 4 एंड 5 के बीच में होंगे। कहाँ पे होंगे, 4 एंड 5 के बीच में। बट 4.9 है तो ये किसके पास में, जैसे 4.9 बिल्कुल यहाँ पे होगा, 4.9 तो ये किसके पास में होगा, 5 के पास में। एंड सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब ये हमारे नंबर्स जो हैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब हम जैसे ये है, अब ये आप स्केल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एंड हमें जैसे 0.12 सबसे पहला नंबर है, 0.2 ड्रॉ करना है, तो हम 0 1 2 3, अब स्केल से आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, 0 1 2 3 ड्रॉ करेंगे। अब 0 से 1 के बीच में इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे पहला पार्ट ये होगा 0.1, 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, एंड ये 0.7, ये 0.8, 0.9, एंड ये 10, और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे 10 लिखोगे 1.0, तो 1 पॉइंट के बाद कितनी भी 0 आप लगाओ वो 1 के ही इक्वल होगा। अब यहाँ तक सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद 10 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। अब 0.2 कहा है तो 0.2 सेकेंड नंबर पे होगा, ऐसे 1.9, सो 1 यहाँ पे है, 1.9 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1.9 हेयर इज द 1.9, एंड यहाँ पे आप 1.9 एरो लगा के ऐसे 1.9 लिख देंगे। ऐसे सेकेंड फिगर आपको ऐसे ड्रॉ करना है, एंड 1.9 यहाँ पे ऐसे लिख देना है बी पार्ट। एंड सी पार्ट में ऐसे आपको 1.1 करना है। सो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड 0 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ पे है, सो 1 से 2 के बीच में आपने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो 1 के बाद ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 करना है, सो यहाँ आप 1.1 ऐसे एरो लगा के 1.1 ऐसे आपको दिखा देना है। एंड नेक्स्ट डी पार्ट में 2.5 आपको नंबर लाइन पे 2.5 शो करना है। तो 2.5 कैसे करेंगे, सब ऐसे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड सबको 10 इक्वल पार्ट में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 0 1 2 3, देन आप क्या करोगे, 0 इनके बीच में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। 2.5 करना है, 2 यहाँ है, सो 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5 यहाँ पे आएगा। यहाँ एरो लगा के आपको लिख देना है कि दिस इज 2.5। So move to the next question. Write the decimal number represented by the point A, B, C, D on the given number line। अब यहाँ पे A, B, C, D नंबर लाइन पे आपको गिवन है, और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है। जैसे पॉइंट A यहाँ पे किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे यहाँ पे है 0, एंड ये क्या हो जाएगा 0.1, 1 2 3 4 5 6
0.78। तो ये वाला नंबर कहाँ पे आया 0.8। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.6, 0.7 एंड 0.8। तो ए कहाँ पे आएगा, ए का पॉइंट ए कौन सा नंबर 0.8, ए रिप्रेजेंट 0.8 एंड बी रिप्रेजेंट बी पॉइंट कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहाँ पे है एंड यहाँ पे 1, 1.1, 1.2, 1.3, ये कहाँ पे आया 1.3। सो बी रिप्रेजेंट 1.3 एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ 2 के बाद ये 2.1, 2.2। सो सी क्या हो जाएगा 2.2 एंड डी, अब डी को ऐसे हम देखेंगे, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब 3 से बिल्कुल एक कम, इट्स मीन यह कहाँ पे होगा 2.9, या फिर आप यहाँ से गिन लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो ये कहाँ पे आया 2.9। सो ये क्या हो जाएगा 2.9। तो हमें यही बताना था, इसमें ABCD के जो डेसिमल नंबर हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो आपको इसमें देख के बताना था। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। वॉट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर और इसकी लेंथ आपको बतानी है कि सेंटीमीटर में इसकी लेंथ क्या होगी। रमेश की नोटबुक की लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है। अब व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। सो अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर हमें 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो जब भी हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे इसको सब टोटल एग्जैक्ट सेंटीमीटर में बताना है और हमारे पास गिवन है लेंथ द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इक्वल टू 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर and length in centimeter equal to 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 5 मिलीमीटर, प्लस 5 मिलीमीटर को 5/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। सो 5 मिलीमीटर में 5/10 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जितने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे वहाँ पे यहाँ पे उतने लिख देना है। जैसे 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। अगर हम कहें 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो 2/10। 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर 3/10 एंड 25 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर 25/10 एंड 9 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5, बिकॉज यहाँ पे 1 0 डिनोमिनेटर में 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ 1 प्लेस पे है 9 एंड यहाँ 1 प्लेस पे है 0। 9 + 0 9, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे बाद पॉइंट के बाद 5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। एंड बी पार्ट है The length of a young gram plant is 65 mm. Express its in centimeter. अब इसे हमें mm में दी गई है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। So the length of young
gram plant is equal to 65 mm. Length in centimeter. Length in centimeter equal to 65 upon 10 centimeter. 1 millimeter equal to 10 centimeter. 65 millimeter equal to 65 upon 1 millimeter equal to 1 upon 10 सेंटीमीटर. सो 65 मिलीमीटर इक्वल टू 65 अपॉन 10 हो जाएगा. 1 की आपको वैल्यू पता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. सो 65 मिलीमीटर इक्वल टू 65 अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. 10 से आपको डिवाइड कर देना है. तो आपको 1 की वैल्यू पता है. अब चाहे जितनी की आपको, अगर हम आपसे कहें 25 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 25 मिलीमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 25 अपॉन 10 सेंटीमीटर. ऐसे आपको कन्वर्ट कर देना है. सो ये क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर. ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10, सो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज completed and we will cover the next exercise in next video. And thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.